हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है एक पाइनियर कंपनी के XD-J-R1 मॉडल के जो शराटो जिसको बोल देते हैं, जो साउंड मिक्सिंग का काम करता है, उसके ऊपर है, प्लेयर के ऊपर। ये डिस्क वाला मॉडल है, जहाँ पे डिस्क डलती थी दोनों साइड में। पहले वाला मॉडल है। इसको मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट करते हैं इसको, और पेन ड्राइव लगा के भी इसमें सॉन्ग प्ले किए जा सकते हैं डीजे के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, ये यूएसबी का है, यहाँ पे हम पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सीडी का ऑप्शन है और एक लैपटॉप का ऑप्शन है, एक यूएसबी का ऑप्शन है दोनों साइड में। तो हम सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, और इसके साथ माइक की भी कनेक्टिविटी है। माइक भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। तो ये वाली जो शराटो हमारे पास जो म्यूजिक सिस्टम जो हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया, तो इसका जो कंप्लेंट कस्टमर ने बोला भी, एक तो इसकी लाइट जो ब्लिंक कर रही थी, मतलब ग्रीन रेड लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। और दूसरी बात, जो स्टैंड बाय का जो स्विच है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसका। तो वो तो नॉर्मल स्विच इसमें डला हुआ है 2 पिन का, वो तो हमने खोल के देखा है इसको। तो इसके अंदर जो हमें सप्लाई हमने निकाली है, तो अभी आप दिखा देता हूँ आपको। ये जो सप्लाई इसके अंदर है, सप्लाई के अंदर यहाँ पे तो मेन AC 220 वोल्ट का कनेक्टर जो लगता है, और इसकी आउटपुट में जो कनेक्टर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ एक बार। तो जो पहले वाला बटन है जो स्टैंड बाई का है, दूसरा V5, तीसरा भी V5 का है, वोल्टेज 5 का। ये 2 पिन आगे GND की आ गई, ये चौथी पिन V4 की आ गई, आप देख सकते हैं ध्यान से। उसके आगे फिर GND, फिर V3, और जो फिर V2 आ गया, और फिर GND के 2 पॉइंट आ गए, उसके आगे V1 आ गया। तो इसके आगे V6 आ गया, V6 के बाद GND -E4 और V7 है। ये सभी के सभी इसके पॉइंट हैं। तो इनमें वोल्टेज का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो यहाँ पे है, आपको देख सकते हो। V1 पे आपको +7 वोल्ट मिलेगी, V2 पे आपको 5 वोल्ट मिलेगी, V3 पे आपको प्लस की 15 वोल्ट मिलेगी, V4 पे आपको माइनस की 15 वोल्ट मिलेगी, V5 के आपको 6.2 वोल्ट मिलेगी, V6 के ऊपर आपको 32 वोल्ट मिलेगी, V7 के ऊपर 3.4 वोल्ट मिलेगी। और जो इसमें कमी मेरे को आई, जो लाइट इसकी ब्लिंकिंग कर रही थी, ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम क्यों थी, वो V2 की जो सप्लाई थी इसकी 5 वोल्ट की, वो वाली मिसिंग थी। तो बाकी तो सभी की सभी सप्लाइयाँ जो हमारी SMPS के इस सेक्शन से बनती है, तो जो 5 वोल्ट की सप्लाई है उसके लिए जो है यहाँ पे छोटा सा ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, और इसका जो PWM IC है वो ये वाला है। तो इसमें क्या दिक्कत आई भी, इसका जो यहाँ पे छोटे से साइज का मॉसफेट लगा हुआ है, ये वाला N चैनल का ये छोटा मॉसफेट लगा हुआ है, और जो PWM IC इसका लीकेज है, जिसकी वजह से हमारी ये 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही। बाकी सभी सप्लाई कंप्लीट है। अगर 5 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगी तो हमारा ये प्लेयर जो है वो लाइट की ब्लिंकिंग की दिक्कत करेगा। तो हमने क्या किया, अभी जो 5 वोल्ट की ट्रांसफार्मर से आगे यहाँ पे जो डायोड लगता है, हाई फ्रिक्वेंसी डायोड, FR भी यूज कर सकते हैं, UF भी यूज कर सकते हो, उसको हमने निकाल दिया। पहले निकालने के बाद हमने क्या किया, इसके आगे हमने ये प्लस की और माइनस की एक वायर निकाली, स्पीकर वायर का यूज किया। इसको हम अलग से 5 वोल्ट देके पहले इस वाले प्लेयर को चेक करके देखेंगे भी ये वाले प्लेयर में हमारे को दिक्कत तो नहीं को नजर आ रही। अगर हमारा प्लेयर जो ओके चल रहा है 5 वोल्ट अलग से देने से, जो हमारी 5 वोल्ट SMPS के अंदर से मिसिंग है, अगर हम इसको 5 वोल्ट अलग से देते हैं, तो अगर हमारा प्लेयर ऑन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली SMPS को रिपेयरिंग करने के लिए इसके अंदर अलग से मॉड्यूल लगा देंगे। नहीं तो अगर 5 वोल्ट का कोई मोबाइल का अडॉप्टर होगा, उसको निकाल के हम इसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए उसको अंदर अलग से इंस्टॉल कर देंगे। दो काम हो सकते हैं। तो साथ में जो स्विच है जो दिक्कत कर रहा है हमारा पावर का, आप देख सकते हो स्टैंड बाई या ऑन का, तो इसको भी हम अंदर से चेंज कर देंगे। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ एक सप्लाई को आपको समझाने के लिए है। अभी सप्लाई को अगर रिपेयरिंग करना आप जानते हो, आपको सप्लाई के ऊपर अच्छी नॉलेज है, तब आप इसकी SMPS सप्लाई को रिपेयरिंग कर सकते हो। बाकी कोई भी आपके पास ऐसा म्यूजिक कंसोल आता है, कोई भी आइटम आती है, आप उसके अंदर सबसे पहले आपको वोल्टेज का ही चेक करना होता है। जो लाइट ब्लिंकिंग की दिक्कत थी उसी से हमें को मालूम चल गया था भी इसके अंदर सप्लाई की ही दिक्कत है। अगर सप्लाई इसकी कांस्टेंट रहती तो हमारी लाइट कभी भी ब्लिंक नहीं करती। जैसे इसके ऊपर लोड पड़ रहा था लाइट बंद हो रही थी, जैसे आ रही थी तो लाइट आ रही थी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं और 5 वोल्ट अलग से देके एक बार आपको इसको ऑन करवा के दिखाते हैं। तो ऑन करवाने के बाद फिर इस SMPS को रिपेयरिंग करेंगे, फिर आपको बताते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी इसकी जो SMPS सप्लाई है इसको अंदर ऐसे रख लिया है,
और कनेक्टर इसके सभी कनेक्ट कर दिए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी इसको हमने अपनी जो एसएमपीएस सप्लाई होती है, पोर्टेबल एसएमपीएस सप्लाई, डीसी वोल्टेज सप्लाई, उसके ऊपर हमने इसको कनेक्ट कर दिया और 5 वोल्ट के ऊपर हमने सेट किया। जैसे ही हम ऑन करेंगे जहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगी, तो इसको हमने पावर के साथ भी कनेक्ट कर दिया। तो एक बार क्या करते हैं, पहले इसको 5 वोल्ट दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 5.1 वोल्ट इसकी सप्लाई इसके अंदर चली गई है। तो अभी यहाँ पे रेड लाइट तो आ चुकी है, और बाकी की सप्लाई ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल को पहले सीरीज में ऑन कर लेते हैं, इसको सप्लाई दे देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी बाकी की सप्लाई भी अभी हमारी बन जाएगी, क्योंकि हमने एसी सप्लाई दे दी है। तो इसको ऑन करते हैं स्विच की मदद से। तो ये स्विच थोड़ा दिक्कत करता है, बहुत टाइम लेता है ऑन होने में। तो कस्टमर ने स्विच को भी चेंज करने को हमको बोला है, क्योंकि 5 वोल्ट की मदद से ही ये ऑन होता है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको हम नीचे से चिमटी की मदद से ऑन करते हैं। तो चिमटी की मदद से ऑन करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। हमारी रेड लाइट है, तो जैसे ही ये ऑन होता है तो वहाँ पे हमको ग्रीन लाइट मिल जाएगी। तो ये ग्रीन लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी आ चुका है पॉइंट डीजे दोनों साइड में। जैसे ही ये ऑन होता है तो लाइट आ जाएगी दोनों साइड में। ये लाइट आ गई, तो इसका मतलब जो हमारा कंसोल है वो बिल्कुल ओके हो चुका है, ऑन हो चुका है। तो जो हमारे स्विच की दिक्कत है वो भी हम निकालते हैं, और एसएमपीएस के अंदर जो हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई मिसिंग है, तो हम उसकी सप्लाई को भी ऑन करते हैं, बनाते हैं सप्लाई को, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी कर देते हैं इसको, पहले यहाँ से बाद में बंद करते हैं 5 वोल्ट को, पहले सीरीज से बंद कर देते हैं। तो सीरीज से बंद कर दिया तो ये हमारा सिस्टम जो है बंद हो चुका है। और ये 5 वोल्ट भी अभी हम बंद कर देते हैं। तो जो हमने 5 वोल्ट भी इसकी बंद कर दी है। तो इसकी जो एसएमपीएस के अंदर हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई जो मिसिंग आ रही है, हम पहले उसको बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, ऐसे कोई एसएमपीएस के ऊपर आपको नहीं समझ लग रही, तो आप क्या करो, उसकी सप्लाई निकालो। सप्लाई निकाल के जो अब एक छोटा सा बल्ब होता है जो गाड़ी में यूज होता है, इसको लेके, ये 12 वोल्ट का होता है, ये कम से कम 2 से 3 अम्पेयर लेता है, 21 वाट का बल्ब होता है। डीसी अम्पेयर जो है 2 से 3 अम्पेयर लेता है। तो आप इसको कनेक्ट करके सप्लाई के ऊपर लोड डाल के चेक कर सकते हो हमारी सप्लाई ब्लिंकिंग तो नहीं कर रही। तो हमने ऐसे ही चेक किया था सप्लाई की। अगर कोई वीडियो आएगी तो हम आपको जरूर बना के बताएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर ही है। तो करते हैं इसको रिपेयरिंग, फिर बताते हैं आपको। तो अभी हमने क्या किया, अभी यहाँ पे जो सप्लाई हमारी V1 पे बन रही थी, 7 वोल्ट के आसपास जो बन रही थी हमारी, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ 8 वोल्ट के करीब जो, हाँ 7 वोल्ट के करीब जो सप्लाई बन रही थी, V1 से हमने सप्लाई लेकर 1235 मॉड्यूल लगा दिया है, जो 5 वोल्ट क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो जो येलो, रेड और ब्लैक वायर है वो हमने ब्लैक वायर ग्राउंड के ऊपर यूज़ किया, और रेड वायर जो है उसको हमने 7 वोल्ट इनपुट दे दी है। और जो येलो वायर है वो हमारे जो बक कन्वर्टर से 5 वोल्ट हमारे आउट दे के वो नीचे पिन के साथ हमने अटैच कर दिया, और हमने बक कन्वर्टर को अच्छे से ग्लू से फिक्स कर दिया, और इसके सभी स्क्रू भी टाइट कर दिए सप्लाई के। तो ऐसे हमने क्या किया, अभी जो 7 वोल्ट की सप्लाई हमारी V1 से बन रही थी, उसके आगे बक कन्वर्टर लगा के हमने 5 वोल्ट को क्रिएट कर लिया, 5 वोल्ट को बना लिया। तो अभी सप्लाई को हमने फिट कर लिया। तो अभी करते हैं इसको एक बार टेस्टिंग करवाते हैं आपको। पहले हम इसको अच्छे से रख लेते हैं। तो अभी लगाते हैं इसको सप्लाई का कनेक्टर। तो स्विच भी हमने इसका चेंज कर दिया था, अभी रेड लाइट आ चुकी है। तो इसको रिलीज करते हैं। तो ये ग्रीन लाइट आ गई और फाइनल डीजे लिखा हुआ आ गया दोनों कंसोल के ऊपर, दोनों चैनलों पे। तो जैसे ही ये हमारा ऑन होता है तो आप देख सकते हैं यूएसबी लिखा आ गया, इधर भी यूएसबी लिखा आ गया, ग्रीन लाइट भी आ गई। तो ये हमारा अभी सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। ऐसे अगर आप भी अच्छे से रिपेयरिंग करना चाहते हो तो आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी बात आपको पहले अच्छे से इसको देखना समझना चाहिए कि हमारे में कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं। अगर आपको दिक्कत का फॉल्ट का मालूम चल जाता है तो आप अच्छे से इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। तो बाकी इसमें कोई फॉल्ट कोई ज़्यादा नहीं था, बस एक स्विच का फॉल्ट था और दूसरा एसएमपीएस सप्लाई का फॉल्ट था। एसएमपीएस सप्लाई को आपको रिपेयरिंग करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे जो नए एम्पलीफायर आ रहे हैं, क्लास एच और क्लास टीडी एम्पलीफायर जो आ रहे हैं, वो सभी के सभी एसएमपीएस सप्लाईज के ऊपर डिपेंड है। उनमें ट्रांसफार्मर नहीं होता, जो स्लिम साइज बॉडी में आ रहे हैं तो उन सभी में एसएमपीएस सप्लाई होती है।
तो वैसे आपको एसएमपीएस सप्लाई के ऊपर अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, रिपेयरिंग आनी चाहिए, तभी आप आगे क्लास एच और क्लास टीडी और क्लास डी एम्पलीफायर को रिपेयरिंग कर सकते हो। तो क्लास एच और क्लास एपी में तो पावरफुल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं आती। पर जो क्लास टीडी और क्लास डी एम्पलीफायर उनमें एसएमपीएस सप्लाई का यूज़ किया जाएगा। तो बाकी जो आपको हमारी एसएमपीएस सप्लाई रिपेयरिंग के ऊपर, जो पाइनियर के सिस्टम के रिपेयरिंग के ऊपर आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो ऐसे रिपेयरिंग के ऊपर डाली गई हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, रिपेयरिंग के फॉल्ट के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो आप सभी वीडियो जरूर देखें और कोई भी वीडियो आप फुल जरूर देखा करें। तो बाकी जो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।